चलिए आज 22 तारीख का दिन है। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पर किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। देखिए यहाँ का जो एक ट्रफ है वो देखिए यहाँ से बनती नज़र आ रही है। ये पाकिस्तान से लेकर के जो पूरा अरब सागर का क्षेत्र है यहाँ तक इसकी जो प्रभाव है वो बन रहा है, यानी कि एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के करीब आ चुका है। इसका प्रभाव जो है धीरे धीरे भारत के कई इलाकों में देखने को मिलेगा और इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज ही जो है इसका असर जो हमको लग रहा है कि राजस्थान वगैरह में शुरू होने की संभावना है। और ये देखिए कितना बढ़िया अरब सागर से ये नमी को समेटते हुए यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना अब आज से नज़र आने लगी है। जम्मू कश्मीर के रीजन में, गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन में, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से भारी, कई कई पर बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं। जो कमी कई दिनों से बाकी जो थी उसमें कुछ भरपाई देखने को मिल सकती है। कल के दौरान ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा और इसका जो प्रभाव है वो देखिए धीरे धीरे जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है कल के दौरान 23 तारीख के आसपास। उसको देखेंगे ये जो है काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर होने की संभावना है। और उसको देखिए ये जो 24 तारीख के आसपास देखेंगे तो इसका जो हवाओं का प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक रहेगा और वहाँ से एक ट्रफ जो है वो अरब सागर से इस क्षेत्र से यहाँ पर आती हुई आपको नज़र आएंगी। 24 तारीख के आसपास के क्षेत्रों की बात करेंगे तो 24 तारीख के आसपास से जो सामान्य स्थिति हो जाएगी। और 25 के आसपास देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं हैं वो फिर से चलने लगेंगी, लेकिन मध्य भारत होते हुए। ये देखिए जस्ट 25 के बाद 26 के आसपास देखेंगे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से भारत की ओर रुख करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये भी ठीक ठाक इंटेंसिटी का है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हालांकि इसके पहले का स्ट्रॉन्ग होगा कि ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये समय आने पे पता चलेगा, लेकिन इसका जो ताकत है वो भी कम नहीं है। 26 के आसपास देखेंगे तो 26 के आसपास सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ेगा और 27 के आसपास ये भारत के काफ़ी करीब होगा। और उसके बाद देखिए भारत के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा 27 तारीख के आसपास से। और 28 के आसपास से इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। चूँकि यहाँ के बाद मॉडल की एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जाती है, तो देख पाएंगे यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो भी जो है उत्तर प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है इसकी, और बिहार तक भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद 1 तारीख या 2 तारीख की बात करेंगे तो उसके बाद 3 के आसपास देखेंगे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो स्ट्रॉन्ग है 4 तारीख के आसपास जो है भारत की तरफ फिर से आता हुआ नज़र आ रहा है। और 4 या 5 के आसपास इसका प्रभाव फिर से देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यानी कि एक के बाद एक अब जो है लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर में नहीं आए, जो पश्चिमी विक्षोभ जनवरी में नहीं आए, अब वो धीरे धीरे भारत की ओर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सामने देख पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए इसमें अगर बात करें, देखिए ये जो है यही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दुखी सर्कुलेशन ग्रुप में जो भारत के काफ़ी करीब रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। और देखिए ये इसका प्रभाव जो है कहाँ तक रहने की संभावना है। देखिए सर्कुलेशन ऊपरी लेवल पे है, लेकिन ये जो है कई इलाकों में मॉइस्चर फीडिंग को ये बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, और कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर फीडिंग कर सकता है। और 24 के आसपास इसका सर्कुलेशन वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे हवाएं जो है वो लगभग कई इलाकों में कमज़ोर होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। 25 का आसपास देखेंगे ठीक ठाक रहेगा। 26 के आसपास देखेंगे फिर वही जो हमने बताया कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की तरफ आ रहा है और ये और निचले लैटिट्यूड पे दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका प्रभाव जो है फिर से भारत के कई इलाकों पे पड़ने की संभावना है और अच्छी खासी जो प्रभाव है वो इसका पड़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। वहीं 3-4 के आसपास एक बार देखेंगे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसका भी प्रभाव जो है भारत के कई इलाकों में पड़ने की संभावना है और काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव इसका जो है वो भारत के क्षेत्रों पे पड़ने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। और रेनफॉल की एक्टिविटी भी लगभग कई इलाकों में बहुत बढ़िया उस दौरान रहने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की ओर आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर का क्षेत्र, पहाड़ी राज्य और जो राज्य के गंगा का क्षेत्र है पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ तक वर्षा की संभावना बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। राजस्थान के साथ साथ कुछ इलाके ऐसे होंगे जो गुजरात के होंगे, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके में कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बात करेंगे सरफेस टेम्परेचर की, देखेंगे फिलहाल तो जो पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में जो तापमान है वो काफ़ी अधिक है, लेकिन बाकी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो ज़मीनी क्षेत्र हैं यहाँ पर क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी और लगभग दिन का तापमान 22-25 डिग्री तक पहुँचने की संभावना
दिखाई पड़ रही है। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा उसके बाद फिर से तापमान में कुछ जो कमी वो देखने को मिल सकती है। देखिए उस दौरान जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा उस दौरान 25-26 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है। उसके बाद 25 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो तापमान में थोड़ी सी फिर से गिरावट आएगी और लगभग ये कमी जो है घट करके 16-17 डिग्री तक आ जाने की संभावना रहेगी। और उसके बाद देखेंगे तो लगभग करीब हम कह रहे हैं कि ये मान के चलिए कि 17 डिग्री तक जो है दोपहर 12-1 बजे तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि 27 के आसपास एक फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर इसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। तो फिर से तापमान में फिर से कमी ज़्यादा देखने को फिर से मिलना शुरू हो जाएगा कई इलाकों में। बात करते हैं बरसात की। देखिए यहाँ पर जो जम्मू का रीजन है यहाँ पर धीरे धीरे आज के बाद जो स्नोफॉल है या कह सकते हैं कि हेलस्टॉर्म है, रेनफॉल है, वो देखने को मिलने लगेगा। और देखिए आज शाम से ही पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है। लगभग आप देख सकते हैं कि 14-26 यानी कि करीब 8 बजे रात के करीब यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान पे वर्षा की संभावनाएं कुछ नज़र आ रही हैं। और जैसे जैसे शाम होगा वैसे ही वर्षा जो है रात में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह को भी टच करेंगी। कई इलाकों में यहाँ पर ओलावृष्टि की भी संभावना रहेंगी। 4 के आसपास देखेंगे कि जो वर्षा की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और ये सिस्टम यहाँ से तो प्रभाव रहा है जिसको यहाँ से ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ता आपको नज़र आएगा। उसके बाद इसका जो प्रभाव है वो जो कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, देखिए कहाँ तक पड़ेगा। पश्चिमी देखिए उत्तर प्रदेश, बरेली, आगरा वगैरह, न्यू दिल्ली में भी काफ़ी इसका प्रभाव रहने की संभावना है। उसके बाद देखेंगे ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो लखनऊ तक पहुँचने की संभावना है। लखनऊ से लेकर के यहाँ पर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव इसका रहेगा। और उसी सुबह जो है इसका प्रभाव कुछ इलाकों में फैजाबाद, सुल्तानपुर के आसपास के क्षेत्रों पे भी होने की संभावना है। और उसके बाद फिर इसका प्रभाव कुछ जगहों पे कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 26-27 के आसपास देखेंगे ये जो और एक अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसका भी प्रभाव देश के कई इलाकों में रहने की संभावना है। ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक और पूर्व तक भी इसका प्रभाव काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करें सैटेलाइट इमेजरी की, यानी कि इस समय जो लाइव जो सिस्टमेटिक वो है क्या, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो क्लाउडिंग है वो देखिए धीरे धीरे बन रहा है। यानी कि यही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग के साथ यहाँ पर ये अप्रोच कर रहा है। और देखिए यहाँ पर बादल बनने शुरू हो चुके हैं निचले इलाकों में, यानी कि जो अरब सागर का क्षेत्र है यहाँ पर बादल बनने धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। और धीरे धीरे ये प्रवेश करेंगे कहाँ पर, राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर के पूरा क्षेत्र ये जो है यहाँ तक इसका जो ये प्रवेश करेंगे। और कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संकेत इससे नज़र आ रही है। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्के क्लाउडिंग या कह सकते हैं कुछ बादल वगैरह हैं, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वहीं बंगाल खाड़ी में भी कुछ क्लाउडिंग है और अरेबियन सी में भी कुछ क्लाउडिंग यानी कि बादल वगैरह नज़र आपको आ रहे होंगे। लेकिन यही जो है नॉर्थर्न पार्ट्स में सबसे ज़्यादा जो देखिए कितना ही ऊंचा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगर ये नीचे की तरफ रहता तो पूरे भारत को कवर करता, लेकिन देखिए कितना बड़ा है, यानी कि काफ़ी बड़ा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे जो क्षेत्र में है। और ये देखिए ये है जो अगला आने वाला है, ये भी काफ़ी नीचे से गुजरने की संभावना है। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि एक के बाद एक अब वेस्टर्न जो पश्चिमी विक्षोभों की श्रृंखला है वो अब आने वाली है। तो बाकी जो भी होगा उसके बारे में आपको आगे अपडेट